ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैंने अनुभव किया है कि आप हमारी कुछ वीडियो अथवा ज्योतिर्लिंग वीडियो पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। ध्यान रहे कि शिव की भक्ति मात्र कथाओं को सुनकर अथवा शिव पुराण तक ही सीमित नहीं है, वरन पूजनीय मंदिरों अथवा जुड़ी हुई लोक कथाओं और अतिरिक्त जानकारियों को प्राप्त करने से ही पूर्ण होती है। अतः वीडियो में अंत तक बने रहें और कमी अथवा त्रुटि होने पर हमसे बेहिचक कहें। इस वीडियो के हाइलाइट्स अथवा मुख्य आकर्षण जिन्हें आप जानने वाले हैं। शिव का एक ऐसा मंदिर जहां तीनों लोकों की यात्रा कर रात्रि शयन हेतु माता पार्वती और शिव जी का आगमन होता है। वह शिवालय जहां आज भी रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती चौसर और पासों को खेलते हैं। जी हाँ, वो भी प्रमाण सहित। इसी वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको दिखाया जाएगा ऐसा दुर्लभ स्थान जहां 33 कोटि देवता परिवार सहित विराजते हैं। वह स्थान जिसके दर्शन बिना आपकी समस्त तीर्थ यात्राएं और पुण्य फल निष्फल रह जाते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें स्नान करने से मां गंगा से भी अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। स्थान इतना सुलभ कि वहां पर कोई भी जा सकता है। शिव का ऐसा धाम जिसकी महत्ता और महत्व को सदैव ही कम आंका गया और 100 में से 85 लोगों को तो इसकी जानकारी तक नहीं होगी। और ऐसा ही बहुत कुछ जिसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को अथवा सत्य हिंदू सनातनी को होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल कुमार की एक धार्मिक, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। क्योंकि जो शिव से करे प्यार वह हमारी वीडियो से कैसे करे इनकार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, 4 वेदों, 18 पुराणों और असंख्य शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का मूल है ओम। सनातन धर्म की नींव का आधार है ओम। और ओम अथवा श्री ओमकार जिसकी गूंज संपूर्ण जगत और धरती के कण कण में सुनाई देती है, परंतु भारत में एक ऐसा तीर्थ भी है जहां आपको साक्षात ओम के दर्शन होंगे। संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय ओम पर्वत के बारे में सोचने लगे होंगे। जी हाँ, वही ओम पर्वत जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है या कैलाश पर्वत पर है। सत्य वचन, क्योंकि ओम पर्वत तो है ही, परंतु एक अन्य स्थान भी है जो 12 ज्योतिर्लिंगों की गिनती में नंबर 4 पर आता है, और वो है भगवान शंकर का श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां नर्मदा और कावेरी जैसी 2 महान नदियों का संगम अर्थात मिलन होता है और एक विशाल टापू अथवा द्वीप की रचना भी होती है। तो चलिए फिर जानते हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को। प्रथम कथा के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज अर्थात इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मानधाता ने बहुत घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिस पर शिव ने प्रकट होकर राजा मानधाता से वर मांगने को कहा। जिस पर राजा ने स्यों के लिए मोक्ष तो भगवान शिव को इसी स्थान पर निवास करने की याचना की, जिसे मानते हुए शिव ने राजा को मोक्ष तो स्यों को श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित कर लिया, जिसकी वजह से इसे ओमकार मानधाता कहकर भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवता साक्षात रूप में निवास करते हैं, और ऐसा क्यों है इसकी जानकारी वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। कहते हैं नर्मदा नदी में स्नान करने से मां गंगा से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। लोक कथाओं के अनुसार नर्मदा का उद्गम भगवान शिव के स्वेद अर्थात पसीने से हुआ था, जिसके चलते शिव नर्मदा को सदैव अपनी पुत्री समान प्रेम करते हैं और पुत्री ही मानते हैं। और यही वजह है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव का यह स्थल नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर आ पहुंचे। कहते हैं पर्वत विंध्याचल ने अभिमान से भरते हुए नारद जी का सत्कार तो किया, पर बोल पड़े कि वह सर्वगुण संपन्न एवं प्रकृति से परिपूर्ण है, जिससे नारद असहमत थे। अतः विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछा, जिस पर नारद ने कटाक्ष स्वरूप कहा कि भले ही आप 100 गुण संपन्न और प्रकृति से परिपूर्ण हो, परंतु आपका कद पर्वतराज सुमेरु जितना ऊंचा कभी नहीं हो सकता और ना ही आप कभी उतने विशाल हो सकते हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो इतना ऊंचा है कि उसका शीर्ष देवताओं की नगरी तक को छूता है। कहने का भाव कि वहां तो देवताओं का आगमन होता रहता है
और इतना बोल के नारद जी अपने स्वभाव के अनुसार वहां से चलते बने। नारद के वचनों को सुन विंध्याचल बहुत दुखी और चिंतित हो उठे और उन्होंने निश्चय किया कि वह शिव को प्रसन्न कर अपने गौरव को बढ़ाएंगे। यही सोच उन्होंने जहां साक्षात ओमकार विद्यमान है वहां एक पार्थिव लिंग की स्थापना की और पूर्ण भक्ति भाव से लगातार 6 महीने तक शिव की कठोर तपस्या में लगे रहे, जिससे प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और विंध्याचल से वर मांगने को कहा। जिस पर विंध्याचल ने शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी बुद्धि और वाणी दीजिए जिससे सभी शुभ और लोक कल्याणकारी कार्य सिद्ध हो सकें, ताकि संसार भी मुझे युगों युगों तक याद रखे। और जैसे ही शिव ने तथास्तु कहा, वहां अनेकों ऋषि मुनि और देवतागण प्रकट हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यह वही 33 कोटि देवता थे जिसकी बात मैंने ऊपर की थी अभी। तदुपरांत सभी ने शिव से वहां विराजित होकर निवास करने की प्रार्थना की, जिससे उक्त स्थान 2 पावन धामों में विभक्त हो गया, अर्थात बट गया। जो पार्थिव लिंग विंध्याचल ने बनाया था वह परमेश्वर लिंग अथवा ममलेश्वर कहलाया, और जहां भगवान शिव ज्योति रूप में स्थापित हुए थे वह स्थान श्री ओंकारेश्वर बना। तो इस तरह यहाँ एक नहीं वर्ण शिव जी के 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना करते हुए इन्हें एक ही माना जाता है। मान्यता तो ये है कि ममलेश्वर के दर्शन करे बिना आपकी ओंकारेश्वर की यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अनिवार्य है। भक्तों, श्री ओंकारेश्वर भगवान शिव का ज्योति रूप है, तो ममलेश्वर पार्थिव अर्थात ओंकारेश्वर शिव की आत्मा है, तो ममलेश्वर शिव का शरीर। कहते हैं धनराज कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और इसी स्थान पर उन्होंने शिवलिंग बनाकर शंकर भगवान की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न हो शिव ने उन्हें धनपति अर्थात धन का देवता बना दिया था। नदी कावेरी की रचना भी भगवान शिव के केशों से ही हुई है, जिसमें स्नान कर कुबेर को इस परम पद की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कावेरी नदी ओमकार पर्वत, जिसे मानधाता पर्वत भी कहा जाता है, की परिक्रमा लेते हुए नर्मदा नदी में जा मिलती है। भक्तों, ओंकारेश्वर स्थान के सभी मंदिर और पूजनीय स्थल ओमकार की सीमा रेखा में ही विराजमान हैं। कहते हैं नर्मदा और कावेरी की इन धाराओं के साथ शिवालयों की परिक्रमा करना भगवान शिव और ओम की परिक्रमा करने जैसा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसका जवाब और तोड़ शिव के अलावा किसी के पास नहीं है, और जो ये साबित करता है कि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा या फिर शिव, जी हाँ शिव की ही शक्ति से सब कुछ होता है। उन्हीं के आदेश पर यह सृष्टि चलती है और उनकी आज्ञा के बिना इस पृथ्वी का एक पत्ता तक हिल नहीं सकता, क्योंकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां तीनों लोकों की यात्रा कर रात्रि शयन हेतु माता पार्वती और भगवान शिव इस मंदिर में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, क्योंकि रात्रि श्रृंगार और शयन आरती के बाद शिवालय में भगवान शिव और माता पार्वती के लिए विशेष आसन, झूले, बिस्तर और 64 पासों को सजाया जाता है। तदुपरांत मंदिर और उसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर का यह गर्भगृह सभी के लिए प्रतिबंधित हो जाता है, अर्थात ना तो कोई सुरक्षाकर्मी, ना ही कोई मंदिर का रखवाला अथवा पुरोहित पुजारी यहाँ पर मौजूद रहता है अथवा इसके निकट भी फटकता है। और आपको बता दूं कि इस भाग की बाहरी सुरक्षा सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जाती है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य अथवा प्राणी उस स्थान के आसपास नहीं था। मान्यता है कि देर रात अथवा किसी भी समय शिव और माता पार्वती यहाँ किस रूप में आते हैं यह कोई नहीं जानता और ना ही आज तक कभी जान पाया है, परंतु जिसका सबूत बनते हैं वह बिस्तर और 64 पासे जो प्रातःकाल मंदिर खोलने पर पुजारियों को बिखरे हुए और अस्त व्यस्त मिलते हैं। तो ये शिव की शक्ति है, वो ताकत है जो इस मंदिर को बहुत ही विशेष बनाती है। अगर जब भी कभी आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी, लोग आपको इसके ऊपर बात करते मिलेंगे, जो 100% सच है। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कर मुझे अवश्य बताइएगा, अथवा कम से कम हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी तो लगाइएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर अथवा ममलेश्वर महादेव की कथा।
अगले भाग में आप पंचम ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कथा को सुनने वाले हैं। शिव आपका कल्याण करे, यही मेरी देवों के देव श्री महादेव जी से कामना है। अंत में वही बात कहूंगा कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।